ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2024 के लोकसभा चुनाव ने बहुत सारी चीज़ों को जन्म दिया है और उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि क्या लालू प्रसाद फिर से 90 के दशक वाले अपने रॉ में शुरू हो गए हैं आना। आपको बता दें कि 2025 के चुनाव से पहले 2024 के चुनाव में जो प्रयोग लालू प्रसाद ने किया था वो प्रयोग पूरी तरह से सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लालू प्रसाद ने एक बार फिर से पिछड़ा और अति पिछड़ा कार्ड खेलने की कोशिश की और इस कार्ड में वो लगता है कि सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि भले ही लालू प्रसाद और उनकी टीम मात्र 4 सीट जीत करके आई हो, 23 पर चुनाव लड़ा हो, लेकिन 40 सीटों पे उनका प्रभाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस बार लालू प्रसाद ने एक नया कार्ड कुशवाहा कार्ड खेला था, जो कार्ड काफ़ी सफल भी साबित हो रहा है और यही कारण है कि आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष भी कुशवाहा को ही बनाया गया। माफ़ कीजिएगा, नेता सदन जो है अपनी पार्टी का, उन्होंने कुशवाहा को ही बनाया। अभय कुशवाहा अब राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय दल के नेता हैं। इन सारी बातों के साथ साथ जो परिणाम आए हैं उन परिणाम ने और भी कई बातों को जन्म दिया, जैसा कि पहले भी हमने बताया आपको, और उसी में एक फैक्टर कुशवाहा फैक्टर उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़ता है। एक तरफ जहां एक नए शख्स को ला करके राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जितवा देती है और एक ऐसे गढ़ में जहां कभी दूसरे की जीत नहीं हुई है, वहां राजपूतों की ही जीत होती रही है और राजपूतों का चित्तौड़गढ़ कहा जाता था औरंगाबाद, वहां से कुशवाहा समाज के एक नेता जीत करके आए हैं। तो वहीं कुशवाहा का गढ़ कहे जाने वाले एक काराकट वाले क्षेत्र में, जहां वो पहले भी 2014 में जीत चुके हैं, उस जगह पे वो तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई बात जरूर रही होगी। इनको लेकर के अब मंथन का दौर जारी है। हालांकि जब उपेंद्र कुशवाहा हारे थे उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। अब उपेंद्र कुशवाहा की टीम पिछले 2 दिनों से मंथन कर रही है। इस मंथन से क्या निकल करके आएगा वो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी हार और जीत का मंथन कर रहे हैं और 2024 के चुनाव परिणाम में उनकी क्या स्थिति रही, कहाँ चूक हुई या फिर और क्या उनको इजाफा करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर के मंथन कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस मंथन के साथ साथ जब उपेंद्र कुशवाहा का यह मंथन चल रहा है तो और कोई नहीं लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा की हार का कारण उनके साथ किए गए एनडीए गठबंधन दल के कई नेताओं द्वारा छल बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए सारी शक्ति लगा दी गई थी और उसी का परिणाम था पवन सिंह का चुनाव लड़ना। खैर, इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा का इंतजार, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अंतिम समय तक लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कर रहे थे। उन्हें इस बात का उम्मीद था, माफ़ कीजिएगा, उन्हें इस बात की उम्मीद रही थी कि वो लौट करके आएंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि 26 सीटें अपने पास रख करके कुशवाहा का, पशुपति कुमार पारस का, जीतन राम मांझी का, इसके अलावे आपने शुरुआती दौर में देखा होगा कि चिराग पासवान को लेकर के भी बहुत सारी बातें चल रही थी कि उनकी महागठबंधन में एंट्री होगी। लेकिन जब उन्होंने मल्लाह को एंट्री कराई तब भी उनके पास 3 सीट था जो वो लगातार रखे हुए थे उपेंद्र कुशवाहा के लिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए छोड़ना उचित नहीं समझा। लेकिन खैर, अब जब स्थिति ये सामने आई है कि उपेंद्र कुशवाहा बुरी तरह से हारे हैं, तीसरे नंबर पर पहुँच गए हैं, तो उसके बाद क्या होगा। हमने आपको कई खबरों में बताया है कि भारतीय जनता पार्टी यदि कोई कॉन्क्रीट डिसीजन जल्दी नहीं लेती है तो इसका खामियाजा उसे 2025 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और अगर जिस तरह से दबाव बन रहा है उपेंद्र कुशवाहा पर कि वो एक बार फिर से महागठबंधन की तरफ स्विच करके बिहार की राजनीति में प्रवेश करें और बिहार की सत्ता में अपने धमक दिखाएं। कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से महागठबंधन की तरफ से 2025 के चुनाव में साथ लड़ने का ऑफ़र मिला है और साथ में ऑफ़र ये भी मिला है, भीतर खाने में जो खबरें बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं, कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का भी ऑफ़र मिला है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा कि कई मंचों से इस बात को लेकर के मुकेश सहनी ने अनाउंसमेंट भी किया है कि जब वो उप मुख्यमंत्री 2025 में बनेंगे तो बहुत सारे कानूनों को बदलना है, उस पर मुहर लगेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन की तरफ से और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिलता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी टेंशन में होगी और जो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में बचेगी उसमें
कहीं ना कहीं लड़ाई बहुत कड़ी हो जाएगी। अगर पूरी तरह से कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का साथ छोड़ दे तो ऐसी स्थिति में उनके लिए 2025 में बिहार में सत्ता स्थापित करना मुश्किल नहीं, असंभव जैसा लग रहा है। खैर, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।